क्या आप जानते हैं कि वो सभ्यता जो हजारों साल पहले जंगलों में पली बड़ी थी, क्या आज भी जिंदा हो सकती है? जी हाँ, माया सभ्यता एक ऐसा नाम जो रहस्यों, खगोल शास्त्र और अद्भुत स्थापत्य के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं माया लोग आज भी हमारे बीच मौजूद है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे माया सभ्यता की उस दुनिया में जहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है, उनकी बोली, पोशाक, पूजा और पारंपरिक जीवन शैली में। माया सभ्यता क्या थी? माया सभ्यता प्राचीन अमेरिका की एक समृद्ध और अत्यंत उन्नत सभ्यता थी, जो मुख्यतः मैक्सिको में स्थित थी। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी तक अस्तित्व में रही थी। माया लोग खगोल शास्त्र, गणित, वास्तुकला, कला और लेखक के क्षेत्र में अत्यंत उन्नत थे। इन्होंने पिरामिड नुमा मंदिर, जटिल कालगणना प्रणाली और अपनी खुद की चित्रलिपि भी विकसित की थी। माया सभ्यता के कुछ प्रमुख क्षेत्र जो आज भी है, जैसे पेटिन क्षेत्र ग्वाटेमाला में, युकातान प्रायद्वीप मैक्सिको में, होंडुरास और बेलीज के क्षेत्र और कुछ प्रसिद्ध नगर जैसे टिकल, कोपान, पेलेंके, चिचेन इत्जा और भी कई सारे क्षेत्र। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता को उत्कर्ष का काल माना जाता है। उस समय माया सभ्यता अपनी चरम पर थी। उन्होंने उस समय अद्भुत मंदिर बनवाए, खगोल वेधशालाएं और राज के महल भी बनवाए। उनकी समाज व्यवस्था राजाओं के अधीन थी। उनकी लेखन प्रणाली और कैलेंडर बहुत ही सटीक और जटिल थे। माया सभ्यता के अचानक पतन और नगरों के परित्याग को इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने एक रहस्य माना। मुख्यतः 9वीं शताब्दी 800 से 900 ईस्वी के बाद माया नगरों को बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया। ऐसा माना जाता है और वैज्ञानिकों के द्वारा कहा भी जाता है कि गायब होने के कारण थे कि माया क्षेत्र में लंबे समय तक सूखा पड़ा, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली चरमरा गई, पीने के पानी की भारी कमी हुई, अधिक जनसंख्या से खेती योग्य भूमि का अधिक दोहन हुआ, जंगलों की कटाई ने पारिस्थितिकी तंत्र को भी बहुत क्षति पहुंचाई थी। माया शहर राज्य एक दूसरे से लगातार युद्ध करते थे। आंतरिक विद्रोह, नागरिक युद्ध और सत्ता संघर्ष बढ़ गए। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बाधित हुए, आर्थिक संरचना भी चरमरा गई थी। जनता को देवताओं से अपेक्षित फल नहीं मिलने से विश्वास में भी गिरावट आई थी। पुरोहितों और राजाओं की सत्ता पर प्रश्न उठने लगे थे। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक की मानना है कि महामारी या संक्रमण रोगों ने भी प्रभाव डाला होगा। यहाँ तक कि 1500 के दशक में जब स्पेनिश विजेता मेसो अमेरिका पहुंचे, तब कुछ समय माया नगर जैसे चिचेन इत्जा और मायापान अभी भी सक्रिय थे। जब आक्रमण की स्थिति हुई तो स्पेनिश उपनिवेशवाद और ईसाई धर्म के प्रचारक के साथ माया सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आज माया सभ्यता तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन माया लोगों की वंशज आज भी जीवित है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ग्वाटेमाला, मैक्सिको, बेलीज आदि में वे रहते हैं और माया भाषाएं बोलते हैं। उनकी पारंपरिक संस्कृति आज भी देखी जा सकती है। यहाँ की कुछ खास बातें भी हैं जो किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं बहुत पहले जब दुनिया में जीरो की संकल्पना नहीं थी, तब माया गणितज्ञों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। संभावित रूप से भारत और बेबीलोन से भी पहले वे 20 आधारित गणना प्रणाली का प्रयोग करते थे। माया सभ्यता में मानव बलि और स्वयं रक्तदान आम बात थी। राजा, रानी और पुरोहित अपनी जीभ, कान या नाक को छेद कर रक्त बहाते थे ताकि देवी देवता प्रसन्न हो। माया लोग बच्चों के सिर को लकड़ी से बांधकर लंबा और चपटा बना देते थे। इसे क्रैनियल डिफॉर्मेशन कहते हैं। उनके लिए यह सुंदरता और उच्च वर्ग की निशानी हुआ करती थी। माया सभ्यता में भेंगी आंखें, जो क्रॉस्ड आइज होते हैं, उसे सुंदरता की निशानी माना जाता था। माता पिता बच्चों की आंखों को भेंगा बनाने के लिए उनके सामने लटकन या खिलौने दिखाते थे। उनका एक धार्मिक खेल भी था, पॉक्टा पॉक, जिसमें एक भारी रबड़ की गेंद को कूले या कोहनी से मारना होता था। कई बार हारने वाली टीम को जो जीतने वाली टीम है उसके कप्तान की बलि दी जाती थी। यह खेल धर्म और बलिदान से जुड़ा हुआ था। माया खगोल शास्त्री बिना टेलीस्कोप के ही ग्रहों की गति, ग्रहण और यहाँ तक कि शुक्र ग्रह की स्थिति को बड़ी सटीकता से पहचान लेते थे। उन्होंने ऐसा कैलेंडर बनाया था जो 5000 साल तक चलता है। माया कैलेंडर का एक चक्र 21 दिसंबर 2012 को समाप्त हो रहा था, जिससे पूरे दुनिया भर में अफवाह फैली थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। असल में यह सिर्फ एक चक्र का अंत था, न कि दुनिया का। माया लोगों को धातु उपकरण या पहिए की जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने भारी भरकम मंदिर, पिरामिड और महल बनवा डाले, सिर्फ पत्थरों, मानव श्रम और रस्सियों से।
माया लिपि बहुत ही जटिल है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका अधिकांश हिस्सा पढ़ना सीख लिया है, लेकिन अभी भी कई संकेत के अर्थ रहस्य ही है। माया लोग प्राकृतिक रबड़ को कास्टिक प्लांट्स के साथ मिलाकर उपयोग करते थे। इससे गेंदें, सैंडल और अनुष्ठानिक वस्तुएं बनाई जाती थी। यह आधुनिक रबड़ के पूर्वज के रूप में माना जाता है। माया लोगों की एक खास बात भी थी, वे स्वयं को माया नहीं कहते थे। वे लोग स्वयं को भाषा, जाति या शहर के नाम से पहचानते थे, जैसे कीचे माया, यूचाटेक माया, चोल माया, कैचेल माया। इसलिए माया नाम एक बाहरी नामकरण है जिसे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने अपना, ताकि इन विविध जातियों और संस्कृतियों को एक छत्र में समझा जा सके। माया वंशजों के बीच आज भी उनकी संस्कृति और परंपराएं जीवित है। माया लोग पारंपरिक कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं। महिलाएं पारंपरिक हुई पील पहनती है। बहुत से माया त्योहार आज भी कैथोलिक धर्म और मूल माया मान्यताओं के मेल से मनाए जाते हैं, जैसे डे ऑफ डेड और माया नववर्ष। अधिकांश माया वंशज आज कैथोलिक ईसाई है, लेकिन उनमें कई लोग अपनी पारंपरिक माया देवी देवताओं और अनुष्ठानों को भी मनाते हैं। आज भी बहुत से माया किसान पारंपरिक तरीकों से मक्का, फलियां और कद्दू की खेती भी करते हैं। कई संस्थाएं आज भी माया भाषाओं को स्कूल में पढ़ाने, माया साहित्य को संरक्षित करने और उनकी संस्कृति को जीवित रखने के लिए काम कर रही है। ग्वाटेमाला, मैक्सिको आदि देशों में माया लोग आज भी सामाजिक भेदभाव, गरीबी और शोषण से जूझ रहे हैं। कई माया गांव आज पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, जैसे चिचेन इत्जा, टिकल, कोपान, जिससे उन लोगों को गाइड, कारीगर, कलाकार के रूप में भी काम मिल रहा है। माया सभ्यता का अंत हुआ, माया लोगों का नहीं। आज भी वे जीवित है, अपनी भाषा, संस्कृति और पहनावा और परंपराओं को संजोए हुए हैं। वे आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर भी अपने इतिहास को गर्व से जीवित रखे हुए हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि माया का पतन कोई एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के मिश्रित प्रभाव का परिणाम रही। उन्नत संस्कृति आज भी आश्चर्यचकित है। उनके बनाए गए स्मारक, कलाकृतियां और लेखन आज भी माया सभ्यता की महानता की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, माया सभ्यता सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जीवित परंपरा है। ये वंशज हमें सिखाते हैं कि अपनी पहचान को कैसे जिंदा रखा जाए, समय, संघर्ष और बदलाव के बावजूद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में आप ऐसी सभ्यताओं के बारे में जानना चाहेंगे या नहीं, या और कुछ नया जानना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक इतिहास को जिंदा रखिए और खुद से जुड़े रहिए। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।